हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या एक पक्ष आदेश यदि किसी के फेवर में होता है तो उस आदेश को निरस्त किया जा सकता है, रद्द करवाया जा सकता है। इसके लिए सीपीसी में कहां पे प्रोविजन है, क्या प्रावधान है, क्या ऑर्डर है, क्या रूल है, एक पक्ष आदेश क्या होता है, कब एक पक्ष आदेश पारित किया जाता है। इन सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आपको सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि एक पक्ष आदेश कब पारित किया जाता है। जब कोई सिविल सूट कोर्ट में फाइल किया जाता है तो विपक्षी पार्टी को समन जाता है। विपक्षी पार्टी चाहे तो सम्मन लेते हैं या फिर सम्मन का सर्विस नहीं होता है, यानी तामील नहीं होता है। दो स्थिति होती है। यदि सम्मन का सर्विस हो गया फिर भी वो नहीं आए तब उसके बाद ही एक पक्षीय आदेश हो जाता है। प्लेंटिफ के फेवर में एक पक्षीय ऑर्डर हो जाता है। फिर उस सूट को सही साबित करने के लिए जज साहब के साथ उसका आर्गुमेंट होता है, एविडेंस होता है, सब कुछ वैसे प्रोसीजर चलता है। लेकिन डिफेंडेंट के जगह पे जज साहब के साथ उसका आर्गुमेंट होता है, एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंट टेंडर होते हैं, सारा कुछ। ये पहला पहलू है यदि सम्मन सर्विस कर लेता है और नहीं आता है फिर। लेकिन यदि सम्मन सर्विस एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीन बार नहीं हुआ, फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद पब्लिकेशन होता है। पब्लिकेशन पेपर में निकलवाते हैं। फिर उसके बाद एक्स पार्टी ऑर्डर जज साहब करते हैं प्लेंटिफ के फेवर में। फिर उसके बाद जो है वही प्रोसीजर है कि एक्स पार्टी ऑर्डर होने के बाद और जज साहब के साथ उसका आर्गुमेंट होता है। आर्गुमेंट होने के बाद एक्स पार्टी डिक्री पारित होता है। अब यदि पार्टी को पता चलता है, दूसरे पार्टी को, डिफेंडेंट को, कि एक्स पार्टी ऑर्डर या डिक्री हो गया है और वो उस ऑर्डर या डिक्री को निरस्त करवाना चाहते हैं, तो वो किस तरीके से निरस्त करवाएंगे? तो इसके लिए डिफेंडेंट को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 रूल 13 यानी ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ सीपीसी 1908 के तहत उसको एप्लीकेशन उसी कोर्ट में फाइल करना होगा जिस कोर्ट से वो ऑर्डर पारित हुआ है या डिक्री पारित हुआ है। उसमें रीजनेबल कारण बताना पड़ेगा, कॉज रीजनेबल होना चाहिए, जिससे जज साहब को लगे कि नहीं ये कारण सही है जिस कारण से ये नहीं आ पाया कोर्ट में, या सम्मन की सर्विस नहीं हुआ। तो जज साहब यदि सेटिस्फाई होते हैं तो उसको रद्द कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक समय सीमा है। आपको 60 दिन के अंदर ये एप्लीकेशन कोर्ट में मूव करना होगा, क्योंकि जिसके फेवर में एक्स पार्टी डिक्री हुआ है वो फिर 90 दिन के बाद उसको उस डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एग्जीक्यूशन पेटिशन भी कोर्ट में फाइल करना होता है। तो इसीलिए टाइम दिया गया है कि इतने टाइम के अंदर जो है उसका एप्लीकेशन लगा के और फिर एक्स पार्टी डिक्री को निरस्त करवा सकते हैं। इसमें देर आप नहीं करें, लेकिन यदि देर करते हैं तो फिर आपको फिर एक एप्लीकेशन कंडोलेशन ऑफ डिले का लगाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब यहां पे है कि यदि किसी के अगेंस्ट में एक्स पार्टी डिक्री हो भी गया है, ऑर्डर हो भी गया है, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता में ऐसा प्रोविजन है ऑर्डर 9 रूल 13 में कि उसका एप्लीकेशन लगा के आप कोर्ट से इस को रद्द करवा सकते हैं, निरस्त करवा सकते हैं। कोर्ट से यदि आपको सम्मन आता है और सम्मन यदि आपको मिल जाता है तो कोर्ट में जाना चाहिए। नहीं तो कभी कभी भारी भरकम जो है उसका कॉस्ट का आपको भुगतना पड़ सकता है। भारी भरकम आपको कॉस्ट भी देना पड़ सकता है। आप एक्स पार्टी डिक्री भी यदि या ऑर्डर भी यदि उसको निरस्त करवाने के लिए एप्लीकेशन भी दीजिएगा तो वहां पे भी जज साहब हो सकता है कॉस्ट लगाएंगे ही। बिना कॉस्ट के वो बहुत कम ऐसे देखने को मिलता है कि उसको निरस्त करते हैं, कॉस्ट वो लेते ही। इसीलिए इस सब से बचने के लिए केस को डिफेंड करें, केस को लड़ें, फाइट करें। और जब सम्मन कभी मिलता है, आपके अगेंस्ट में कोई सूट डालता है, तो सूट डालने के बाद उसको लें और फिर आप कोर्ट में उसका रिटन स्टेटमेंट फाइल करें।
पूरा केस को लड़े। यदि आप सही हैं तो आपकी जीत वहां पे होगी। जमीनी विवाद में खासकर ये चीज ज्यादा देखने को मिलता है कि पार्टी को नोटिस गया, नोटिस मिलने के बाद ही पार्टी, कभी कभार देखते हैं कि कब्जा जो जमीन किया हुआ रहता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है, वो आते नहीं है, तो फिर वहां पे दिक्कतें होने लगती है। तो जब कभी आपको समन जाता है और समन की तामील हो जाता है तो कोर्ट में जरूर आए, नहीं तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके अगेंस्ट में हो जाएगा। ऑर्डर होने के बाद फिर डिग्री हो जाएगा। आज तक के लिए फ्रेंड्स इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।